राम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राम के बेटे रजत ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। राम की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, रजत ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ रजत, क्यों चिल्ला रहे हो? राम की पत्नी कामना ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, रजत ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। राम बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि यह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, अतः ससुराल भी एक इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राम की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि ये दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राम को रोना आ रहा था, किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राम बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राम बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राम ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गाँव वाले तो है ना, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, फिर वो हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामना को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राम जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेवशी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उनके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। जब राम बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस वाले बहुत उत्साहित थे। अमेरिका से राम के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर राहुल ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्योंकि राम भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? डॉक्टर राहुल ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामना ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राहुल ने राम की ओर देखा। राम की आंखें झुकी हुई थी। डॉक्टर राहुल सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन
सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है, वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राहुल दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राम, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर राहुल ने राम को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, राम का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता है, पता चल गया है। भाभी आप चुप रहो, क्योंकि बहू तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है। समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना। डॉक्टर राहुल ने कामना की ओर व्यंग से देखकर कामना निरुत्तर होकर राम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राम, तुम्हें शायद मालूम न होगा कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राहुल की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के साथ नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर राहुल ने सरस्वती से कहा, राम को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राहुल जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो आज राज बताया था, उसके बाद तो राम को यही लग रहा था कि इसके बाद ज़्यादा पापी संसार इस दुनिया में कोई नहीं होगा। वह दौड़ता हुआ आया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राम ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामना की पुनः स्थिति समझ कर उसको चुपचाप कराते हुए अपने पास बुलाया और राम को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामना और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।